यहाँ अच्छा लगता है और आने से खुशी होती है और सेवा करने से परमात्मा यहाँ सबका रक्षा करते हैं। हमको क्या फिक्र है, परमात्मा खुद रक्षा करने वाला है। तो परमात्मा हम इस तरह से नहीं करते, परमात्मा करते हैं। तो हम अपने बच्चे का फिक्र नहीं है, हमारे परमात्मा फिक्र करते हैं। मतलब आप बच्चे की फिक्र नहीं करते, बिना फिक्र से यहाँ पे? हाँ भगत जी सर, हम अपने बच्चे की फिक्र नहीं करते हैं, बिना फिक्र के आते हैं। हमको सेवा करने में हमारे परमात्मा हमको यहाँ तक लाते हैं। हम हमारा कोई औकात यहाँ आने में, परमात्मा यहाँ से लाए। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा है कि बहन जी ने बताया है कि हम बिना फिक्र से यहाँ पे बच्ची को लेकर के आ जाते हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। कहाँ से हो? मैं बैतूल जिले से हूँ। तो सर यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सारे श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं, तो सर ये सर क्या प्रोग्राम चल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी का? ये संत रामपाल जी भगवान है, हमारे परमात्मा है ये। और एक साल में 6 कार्यक्रम समागम होते हैं यहाँ पे। तो उनसे जुड़े अनुयायी जितने भी हैं वो 1, 2 दिन 4 दिन पहले सेवा भाव से यहाँ पे आते हैं कि जो और लोग आए और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उनको अच्छी तरह सेवा दे सके, उनके लिए भंडारा बना सके। यहाँ बहुत सारी सेवाएं होती है परमात्मा के लिए के शरण में, तो वो सेवा देने बहुत दूर दूर से अनुयायी आते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, जेल में होने के बावजूद भी इतने सारे लोग, मतलब हर एक राज्य से नहीं, हर अलग अलग राज्य से किससे आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये सेटलमेंट कौन करते हैं यहाँ पे? ये वो जेल में है, लेकिन वहीं से सारी चीजें, एक उनकी दिव्य परमात्मा है वो, और उनके लिए कुछ करना असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो इस नहीं रहकर भी सब कुछ कर रहे हैं। वो एक मतलब अनुयायी के स्वरूप में सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब कहा जाए कि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। इतनी अनुयायी, इतने भक्तगण आते हैं यहाँ पे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न होती है। किसी प्रकार का कोई मतलब विघ्न नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसी परमात्मा की रजा है, दया है, कृपा है। तो सर देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो बात करें तो लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, दंगा होते हैं उनके नाम पर। तो सर बहुत सारे लोगों को मारपीट भी करते हैं, उनके अनुयायियों को। तो सर ऐसा आपको मैसेज नहीं होता है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से गलत जुड़ गए? देखिए सर, ऐसा है, अब ये समझने का विषय है। अब जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, जो जितना समझ सकता है। भाई देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, करने के लिए उसके पास, उसके शरण में रहना पड़ेगा। जब वो चीज को अपन पहचान पाएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसके लिए बहुत सारी एक मतलब सिस्टम होता है, रूल्स होता है। तो उसके अंदर रहकर हमारे गुरुजी की मर्यादाएं हैं, उनसे दीक्षा लेकर उनके मर्यादाओं में रहते हैं, तो हमारे को सारी चीजें समझ में आती है। एक कहते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत दुख दर्द तकलीफ है और वो सारी जगह से भटक कर यहाँ आया है, तो उसको कहीं जो चीजें नहीं मिली वो यहाँ मिली। तो क्यों मिली, ऐसा क्या है? ये चीजें एक फील होती है, महसूस होती है, उसका एहसास होता है। क्योंकि एक डॉक्टर एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करता है, वो समझ नहीं पाता, भाई आराम नहीं लग रहा है, उसको फील नहीं हो रहा। यहाँ आकर एक अनुयायी, एक भक्त जो उनके शरण में आता है और नाम दीक्षा लेता है और उनसे जुड़ता है, तो वो जुड़ते से ही उसको सारी चीज फील होती है, एहसास होता है कि यार मेरे को सही लग रहा है और मैं सही जगह आया हूँ और मेरे को ये चीज़ें करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है उनसे जुड़ने के बाद, उनके शरण में आने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद। तो मेरा वही है कि आप जुड़ो, समझो। विरोध कर रहे हैं उसके लिए अपन नहीं कह सकते कि जो जितना समझता है वो उतना बोलता है। इसलिए विरोध करने वाले से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं समझते वो तो फिर खुद भी बोल सकते हैं ऐसा। तो जैसे कि सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? आपने कभी ऐसा विरोध नहीं किया? देखो, जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं परिस्थितियों के, अच्छी बुरी। तो एक शारीरिक दिक्कत को लेकर मैं बहुत परेशान था, 2 साल 3 साल परेशान था। और हमारे परिवार ने, माता पिता ने, भाइयों ने, बहनों ने, रिश्तेदारों ने हर तरह का एफर्ट किया मेरे को ठीक करने के लिए, मेरे को सुधारने के लिए। जहाँ जिसने बताया, जो
जहाँ जैसी व्यवस्था, जहाँ जाना उन्होंने कहा यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, सारी चीजें हमने करके देखा और हम हार गए। एक ऐसी मेरे को बीमारी थी जिसका कहीं इलाज नहीं हुआ, नागपुर कराया, वो मतलब बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाया, गाँव में लेकर, छोटे डॉक्टरों को, बड़े डॉक्टरों को, अपने सिटी लेवल के डॉक्टरों को, लेकिन कहीं भी उसका सही आराम नहीं लग पाया। भाई क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है? तो हमारे गांव में इनसे जुड़े भगत है, 5-7 साल 10 साल पहले से, 7 साल पहले जुड़े भगत है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार हमारे पर विश्वास कर हमारे गुरुजी के आश्रम चले। तो हमने कहा ठीक है, मरता बेचारा क्या ना करता, भाई सब तो कर ही रहे, ये भी करके देखते हैं। जब उनके गुरुजी के शरण में आए तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि जैसे आया मैं उनके शरण में और नाम दीक्षा हुई, तो मेरे को सारी चीज़ें ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो सुधरते गई और आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज मैं गुरुजी के दिन भर से सेवा में हूँ, और लगभग अभी गुरुजी का समागम जब तक रहेगा, जब तक उनकी दया से उनकी सेवा में रहेंगे। तो सर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो आश्रम खुला है और लोगों को दिक्कत होती हो, आसपास के वाले लोगों को, गांव वाले लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक ऐसी कोई चीजें भी नहीं है। गुरुजी की दया से सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारे कोई भी भगत को और आसपास यहाँ के रहने वाले को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। मतलब यहाँ से बहुत दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी के नाम से वहाँ से जो घर से निकलते हैं तो उनको सारी दिक्कतें उनके हल होते हुए और वो बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद में वो रुकते नहीं, वो सेवा के लिए आते। जैसे आप आए तो आपकी हमको सेवा करना गुरुजी का आदेश है, गुरुजी की दया से हम आपकी सेवा करते हैं। तो जैसे कि सर अंदर जो जा रहे हैं, हर राज्य से लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो अंदर ऐसी क्या सुविधा है? अंदर सोने की, बैठने की, रहने की, लेटरिन, बाथरूम, हर चीज़ की सुविधा है। जो भगत बाहर से आता है, रुकता है तो कंफर्टेबल सो सकता है, रह सकता है। और 3 दिन विशाल भंडारा चलता है गुरुजी का, विशाल भंडारा चलता है, बिल्कुल बंद नहीं होता। 3 दिन तक के तो खाने पीने, चाय की और भंडारे की अच्छी से अच्छी सेवाएं यहाँ पे गुरुजी की दया से चलती है। तो सर यहाँ पे जो आपने बताया अभी, नहाने धोने का, उठने बैठने का सभी, तो सर इतना सारा कि ऐसा क्या बना रखा अंदर जो इतने सारे लोग उसमें आ जाते हैं अकेले? और बहुत बड़ा सेटअप है, गुरुजी की दया से वो तैयार हुआ है। गुरुजी सब करवाते हैं। अब एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, जो वो गुरुजी के शरण में है, वो जानते हैं, उसको पहचानते हैं और गुरुजी सब कराते हैं। किसी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता कि ये सब कुछ करा सके। आज हम भी जो कर रहे हैं उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। ऐसा तो नहीं सर अंदर लोग जा रहे हैं इनको कोई कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं, किसी प्रकार का कोई भी, किसी भी प्रकार का साहब, इतने लाखों लोग जाते हैं, आते हैं, किसी पूरी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ गुरुजी के अनुयायी, गुरुजी के भक्त बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार और व्यवस्थाएं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से उनका गुरुजी की दया से रख रखाव होता है। जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सच तो बने रहिए सत्युग MP News 24 के साथ। धन्यवाद।